हमारे साथ अमोद राय लेकिन यहाँ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अमोद, ये संकेत मिल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें स्थिति साफ करेंगे कि क्या उनको जानकारी है या क्या उनका रुख है मुख्यमंत्री के पद को लेकर। लेकिन बीजेपी में क्या चर्चा है? बीजेपी में क्या ये मत साफ है कि किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास ही रहने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो स्थानीय नेता हैं उनकी यही मंशा है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनना चाहिए, तब जब बीजेपी ने 89 का स्ट्राइक रेट वहां स्कोर किया हो। और खास करके बीजेपी को ऐसा लगता है कि बीजेपी अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है बीजेपी ने और 132 सीटों के साथ चुनाव जीती है, तो कहीं ना कहीं उसके मुख्यमंत्री के लिए ये वोट मिला है। रही बात कि बीजेपी का जो आला नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, वो क्या सोचता है, तो बीजेपी के आला नेतृत्व का ये सोच है कि इस पूरे विषय पर बहुत आराम से फैसले लेने की ज़रूरत है। और चूंकि बीजेपी आला नेतृत्व ये चाहता है कि उसका मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो ये भी मैसेज नहीं देना चाहता कि किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, कुशल व्यवहार नहीं हुआ। इसलिए इसमें जितना समय गुजरेगा, बीजेपी आलाकमान को लगता है कि जो टाइम बार्गेन होगा उससे धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी और अपना मुख्यमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहां बिठाने में आसानी रहेगा। और एकनाथ शिंदे का भी जो कद है वो कहीं गिरेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है सुमेरा, जो चर्चा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर चाहते हैं और बीजेपी के समर्थक जरूर चाहते हैं कि वहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, लेकिन जिस तरह से इस बार मराठा वोट ने एक साथ वोट डाला है महायुति को और शरद पवार को नकार दिया है, तो बीजेपी को लगता है कि पहली बार मराठाओं ने बीजेपी और महायुति को वोट किया है, तो किसी तरह से मराठा मानस में गलत संदेश न जाए, इसको लेकर एक सटल ढंग से बहुत सोच समझकर सारा निर्णय लिया जा रहा है। ये बात लगभग साफ है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा और इसके लिए अगले 48 घंटे में सब कुछ साफ भी हो जाएगा कि कब क्या क्या होने जा रहा है, उसका एक टाइमलाइन भी आ जाएगा। लेकिन समय लगाकर फैसला लिया जाए, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि एक मुख्यमंत्री पद उनकी पार्टी की तरफ रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो सहयोगी हैं यानी एकनाथ शिंदे, अजित पवार, उनको भी इस तरह से सम्मान दिया जाए कि ऐसा भाव ना जाए कि उनको नीचे रखा जा रहा है और बीजेपी अपने चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रख रही है। इसको लेकर किस तरह की और बार्गेनिंग हो सकती है या क्या इसको लेकर चर्चा चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो बता देते हैं। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। शिंदे गुट की तरफ से कहा यह गया है कि चुनाव से पहले यह वादा किया गया था कि अगर महायुति को बहुमत मिलता है तो सीएम पद शिंदे गुट को दिया जाएगा। शिंदे गुट का दावा है कि तय हुआ था कि बीजेपी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन नतीजों के बाद सीटों की परवाह किए बगैर शिंदे सीएम बने रहेंगे। शिंदे खेमे से खबर यह भी है कि बीजेपी अगर शिवसेना को डेप्यूटी सीएम का पद ऑफर करती है तो शिंदे की जगह कोई चेहरा डेप्यूटी सीएम होगा, यानी शिंदे खुद डेप्यूटी सीएम नहीं होंगे। लेकिन महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, सस्पेंस बरकरार है। वहीं इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा, वो सुनिए। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। करीब करीब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो फडणवीस है वो मुख्यमंत्री होंगे, या फिर और भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोगों को क्या अभी लग रहा है? हम लोगों को कुछ नहीं लग रहा। हमने हमारी राय जो है ऊपर तक रखी है। मोदी साहब है, अमित शाह साहब है, उनको ये बात पता, उनके कान पे हमने डाली है। अभी को जो भी डिसीजन लेना है वो वरिष्ठ नेता लेंगे। क्या आप लोगों की पहले कोई डील हुई थी कि प्रचंड बहुमत से आते हैं तो मुख्यमंत्री हमारा ही हो? देखो, ऐसी चुनाव में ऐसी डील नहीं होती, कमिटमेंट होती है किसी किसी को कमिटमेंट देने की। मुझे नहीं पता इसके बारे में। अगर कमिटमेंट दी होगी तो वो निभाएंगे जरूर। अब इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी को जाता है तो ऐसे में एकनाथ शिंदे साहब अपनी पार्टी के किसी और नेता को डिप्टी सीएम का पद दे सकते हैं। तो उसके बारे में जो भी निर्णय है वो एकनाथ शिंदे साहब लेंगे। पार्टी के वो हमारे नेता है और हमने उनका चयन गठ नेता बोल के किया है। उनका निर्णय हमारे लिए बंधनकारक है।
राजीव हमारे साथ लेकिन देखिए लगातार बने हुए। राजीव, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के अलग अलग नेता बयान दे रहे हैं, एकनाथ हैं तो सेफ है, एकनाथ के साथ सेफ है, इस तरह की बात कही गई। मुख्यमंत्री पद, जाहिर सी बात है, अपनी पार्टी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए भी बहुत से नेता बहुत से बयान दे रहे हैं, लेकिन ये बयान या इस तरह की बात कहना कि ये वादा किया गया था कि सीटें कितनी भी आए शिंदे गुट से ही या शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इस वजह से बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी, अगर उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या ये शिवसेना शिंदे गुट के भीतर एक बड़ी भावना है इस समय? बिल्कुल नहीं। देखिए, शिंदे गुट में जिस तरह से कुछ नेता, हर नेता ऐसा कह रहा है ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस विषय पर बात करने से भी परहेज कर रहे हैं। कई नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, कोई कैमरे के सामने तो आ नहीं रहा है, अप्रोक्ष रूप से ज़रूर कह रहा है कि भाई जो होना चाहिए वो सिस्टम से होना चाहिए ताकि महायुति का जो धर्म है उसका पालन हो जाए। जो नेता खुलकर कैमरे के सामने ये बातें कह रहे हैं कि इस तरह का कमिटमेंट था, जाहिर बात है कि एकनाथ शिंदे के कुछ करीबी नेता हैं, मुखर नेता हैं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक एकनाथ शिंदे की तरफ से खुद ये बात ना कही जाए कि इस तरह का कोई कमिटमेंट हुआ था, तब तक इस बात को सही मानना गलत होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही ये बता सकते हैं कि आखिर सच्चाई क्या थी। राजीव, क्या ये दबाव बनाने की राजनीति के तहत भी ऐसा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के करीबी नेता, जो मुखर नेता हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि एक तरह का दबाव महायुति के भीतर बना रहे शिंदे गुट की तरफ से? देखिए, थोड़ी देर पहले ही दीपक केसरकर, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, एकनाथ शिंदे गुट के विधायक भी हैं, उनसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की तो उन्होंने इस बात को एक लाइन में कहा कि इस तरह का निर्णय होना चाहिए ताकि शिंदे हों या फडणवीस, दोनों का बड़प्पन नजर आए। इस बात का क्या अर्थ निकाला जा सकता है? यानी कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भी नसीहत दे रहे हैं और फडणवीस के लिए भी वही बात कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस तर्क को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर बीजेपी पहली बार 50 साल के इतिहास में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई पार्टी इतनी ज़्यादा सीटें लाई है और या गठबंधन के तौर पर भी इतनी बड़ी जीत मिली है, तो उस पार्टी का मुखिया जो है वो मुख्यमंत्री पद पर बैठना चाहिए। अब विषय यह है कि एकनाथ शिंदे अगर ये प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करें तो इसके पीछे कौन लोग हैं? इसके पीछे भी दो से तीन ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो लगातार कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हीं 2-3 नेताओं का भी नाम डिप्टी सीएम की रेस में चलाया जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे की मंशा ये है कि अगर एकनाथ शिंदे दिल्ली तक का रास्ता तय करते हैं तो उनके लिए महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली जाना नहीं चाहते। उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, महाराष्ट्र में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, बहुत सारे लोकल बॉडी के भी चुनाव होने हैं, और इस वक्त जो है पूरा मामला कोर्ट में भी है। तो फिर क्या फॉर्मूला हो सकता है राजीव? तो फिर क्या फॉर्मूला हो सकता है, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ अमोद बने हुए। अमोद, आपके पास आए उससे पहले एक बड़ी खबर बता देते हैं। सीएम पद पर बोले हैं सुधीर मुंगटीवार, सीएम पर आला कमान फैसला लेगा कहा है उन्होंने। तो आला कमान फैसला लेगा ये कहा जा रहा है तमाम नेताओं की तरफ से, सीएम पर आला कमान फैसला लेगा ये कहा सुधीर मुंगटीवार ने। अलग अलग बयान